अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 108 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। इस क्वेश्चन के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट की जो स्टेटमेंट है उसको रीड करती हूँ। क्या लिखा हुआ है, गिवन द डियाडिक phi is equal to I cap plus J cap plus K cap। इवेलुएट करें R वेक्टर डॉट phi डॉट R एंड R डॉट phi ब्रैकेट से उस और फिर डॉट R। मतलब ये कि हमारे पास एक कोई सी डायडिक गिवन है, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि ये दोनों एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। एक इस चीज़ को फाइंड आउट करना है और एक इसको फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास पहले तो मैं इसकी हेडिंग दूंगी। क्या लिखूंगी, गिवन द डायडिक, हमारे पास जो चीज़ गिवन है वो लिख देनी है। phi इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। फिर नेक्स्ट क्या करना है, और हमारे पास एक और चीज़ हमें पता है कि अगर वो वेक्टर आर, स्मॉल वेक्टर आर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये पोजीशन वेक्टर है, और पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो उसकी जगह मैंने आर की वैल्यू लिखनी है, और वो क्या है जो मैंने अभी जो है बोली है वही वाली हम लोगों ने लिख लेनी है। फिर उसके बाद इसका फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसको एवेलुएट करना है। तो लिखूंगी लेट्स एवेलुएट, हमारे पास आर डॉट फाई डॉट आर है, ठीक है। तो हम लोगों ने किस तरह से इसको फाइंड आउट करना है ज़रा देखें। फाई का डॉट, पहले मैथ्स का ये रूल है कि हमेशा ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे भी फाई का डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा आर के साथ। फाई की जगह वैल्यू लिखनी है और आर की जगह भी वैल्यू जो उसकी मैंने लिखी है वो लिख देनी है। मतलब आर जो पोजीशन वेक्टर है उसकी वैल्यू लिख देनी है। जब मैं ये वैल्यू लिखूंगी उसके बाद मैंने क्या करना है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। एक आई कैप बाहर रह जाएगा और एक्स भी बाहर रह जाएगा, और इसके एक आई कैप का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाएगा इसके एक आई कैप के साथ। तो आई कैप डॉट आई कैप हो जाएगा। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप हो जाएगा, और लास्ट पे के कैप डॉट के कैप हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास अगर जो मेरे पास ये यूनिट वेक्टर्स हैं, आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, और के डॉट के भी 1 होता है, ठीक है। मतलब इस तरह से अगर डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं सेम क्या लें कंपोनेंट्स का, तो हमारे पास इनका जो आंसर आता है वो 1 आता है। तो उसकी जगह नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 पुट कर देना है। 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वही आंसर आ जाता है। तो मेरे पास एक्स आई कैप आ जाएगा प्लस वाई जे कैप आ जाएगा प्लस जेड के कैप आ जाएगा। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट आया है वो ये इस तरह से आ गया। अभी हम लोगों का क्वेश्चन इधर तक स्टॉप नहीं हुआ। हमने क्या करना है, अगर इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग देखें तो आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। अगर मैंने इसका आर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है तो फिर मैं क्या करूँगी, मैंने लास्ट पे जो है इसका जो मेरे पास ये मैंने ब्लू मार्कर से हाईलाइट किया है, इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है आर के साथ। तो मैंने आर पोजीशन वेक्टर लिखी और मतलब उसकी वैल्यू लिखी है, डॉट ये वाली वैल्यू लिख दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, डॉट ये वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या करना है, एक्स को मतलब इस टर्म का इसके साथ डॉट, तो एक्स को एक्स डॉट एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाएगा। फिर वाई का स्क्वायर हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा, और के डॉट के भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो रूल्स आएंगे वो इस तरह से, जो वैल्यू आएगी फाइनल वो कुछ इस तरह से आ जाएगी। हम लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है, और पुट करने के बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो मेरे पास जो आंसर आया है वो फर्स्ट एक्सप्रेशन का है, ठीक है। अगर आप लोग देखें तो आपका जो बुक के साथ आंसर लिखे हुए हैं वो यही वैल्यू है, बट उसने ये बता दिया है कि दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। जो मेरे पास इसका नेक्स्ट एक्सप्रेशन है, अगर मैं उसको भी फाइंड आउट करती हूँ तो भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने क्या करना है, लिखना है लेट्स इवैल्यूएट। अब उसके जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, जो उसका मतलब नेक्स्ट एक्सप्रेशन दिया हुआ है, गिवन एक्सप्रेशन है, उसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखूंगी, आर डॉट फाई, और ब्रैकेट में हम लोगों ने ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज वाले वो लगा के डॉट आर कर देना है। फिर उसके बाद आर का डॉट प्रोडक्ट लेना है हमने फाई के साथ। आर की जगह पोजीशन वेक्टर की वैल्यू लिख देंगे, और फाई की जगह जो एक डायडिक गिवन है उसकी वैल्यू लिख देंगे। फिर अगेन इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, सेम प्रोसेस है, ठीक है। बस ये है कि वो अब आगे पीछे हो गया बस। इसका भी एक्स और आई कैप बाहर आ जाएगा, इस आई कैप का डॉट प्रोडक्ट आई कैप के साथ ले लेंगे। सिमिलरली इसका भी एक जे कैप का इसके एक जे कैप के साथ, और एक जे कैप बाहर रह जाएगा, और नेक्स्ट भी ऐसे ही करना है। फिर आई डॉट आई भी 1 है, जे डॉट जे भी 1 है, और के डॉट के भी 1 है। तो फिर ये वाली वैल्यूज़ को अगर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आ जाएगा। और फिर अगेन इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेना है हमने आर के साथ। अब ये जो वैल्यू है इसको पहले लिखूंगी और आर की वैल्यू बाद में, क्यों, क्योंकि ये
वैल्यू पहले लिखी गई है, अगर गिवन एक्सप्रेशन की बात करें ये वैल्यू पहले है, डॉट ये वैल्यू बाद में है, तो एक्स के साथ प्रोडक्ट लें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, जे इंटू जे स्क्वायर हो जाएगा, और आई डॉट आई वन, जे डॉट जे वन, के वन हो जाएगा। तो अगेन एक्सप्रेशन जो आई डॉट वैल्यूज हैं इनकी, आई डॉट आई की 1 है, जे डॉट जे भी 1 है, और के भी क्या है 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा, और इसको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। दोनों के आंसर सेम आए हैं हमारे। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इसका बी पार्ट। अच्छा, यही एक्सप्रेशन कह लें, कोई क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेंथी था, बाकी दोनों बहुत ईजी हैं। उसे लिखा हुआ है। अब इसके बाद मेरे पास जो पार्ट है वो है इसका नेक्स्ट बी पार्ट। क्या लिखा हुआ है, इज देयर एनी एम्बिग्यूटी इन राइटिंग आर डॉट फाई डॉट आर, और क्वेश्चन मार्क है। अब अगर मैथ्स के अंदर देखें तो एम्बिग्यूटी का मीनिंग क्या है, ये एक ऐसी टर्म है या कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, या फिर कह लें कोई प्रॉब्लम, मैथ का कोई क्वेश्चन है, मतलब इस तरह से वो कह रहा है कि जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा तरीक़ों से लिखा जा सकता है, मतलब ये कि हमारे पास यूनिक वैल्यू इसकी कोई नहीं होगी, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब वो कह रहा है, पूछ रहा है कि क्या ये लिखा जा सकता है, तो हमने लोगों ने लिखना है नो देयर इज़ नो एम्बिग्यूटी इन द नोटेशन। कहता है कि एक से ज़्यादा नोटेशन में नहीं लिखा जा सकता, बिकॉज द डॉट प्रोडक्ट ऑपरेशंस आर इम्प्लाइड टू द परफॉर्म्ड फॉर्म लेफ्ट टू राइट। कहता है जो डॉट प्रोडक्ट नोटेशन है वो लेफ्ट से राइट जो है वो लिखा जा रहा है, इसलिए इसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, ठीक है। बस ये आपने इतना सा रीज़न दे देना है। फिर उसके बाद इसका सी पार्ट है, और सी पार्ट देखें क्या लिखा हुआ है, व्हाट डज आर डॉट फाई डॉट आर इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट जियोमेट्रिकली। अब हम लोगों ने कहना है कि वो कहता है जो मेरे पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये 1 के इक्वल है, कहता है इसको बताओ कि जियोमेट्रिकली किस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ जियोमेट्रिक शेप इन स्पेस। कहता है ये जो मेरे पास इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही है स्पेस के अंदर जियोमेट्रिक शेप्स को। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं गिवन फाई, हमारे पास जो गिवन डायडिक था वो क्या था, फाई इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। आगे लिखना है वी हैव, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। कहता है जो इसका आंसर आया था डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद वो क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की अगर आप बात करें स्फीयर के अंदर, तो ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर है और को रिप्रेजेंट करती है, और वो किसके इक्वल आ रहा है, कह रहा है 1 के इक्वल। अगर ये 1 के इक्वल है तो इसका मतलब जो इसका आंसर आया था ए पार्ट में वो भी किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। फिर लास्ट पे आपने जो है वो बता देना है। नेक्स्ट क्या लिखना है, ज्योमेट्रिक शेप की अगर आप बात करें तो लिखा हुआ है द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ स्फीयर सेंटर्ड एट द ओरिजिन। कहता है जो इक्वेशन है वो शो कर रही है कि ये एक स्फीयर है, ठीक है, और वो कह रहा है जो उसका ओरिजिन है वो क्या है, मतलब जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और रेडियस कितना है 1 है। सेंटर ओरिजिन का मतलब है कि अगर आप स्फीयर की एक एक्यूरेट जो इक्वेशन है उसकी बात करें तो यहाँ पे x माइनस 0 वाई माइनस 0 जेड माइनस 0, इसका मतलब है कि जो वो आ रहे हैं आपके सेंटर है वो रीजन पे आ रहा है, ठीक है, और 1 जो है वो रेडियस है। आगे लिखा हुआ है द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिस्क्राइब्स ऑल पॉइंट इन 3D स्पेस। 3 डायमेंशनल स्पेस का मतलब होता है जिसमें एक्स वाई जी तीनों एक्सेस आ रहे होते हैं। आगे लिखा हुआ है दैट आर 1 यूनिट अवे फ्रॉम द ओरिजिन। कहता है जो कि 1 यूनिट के फासले पे हैं ओरिजिन से, फॉर्मिंग अ स्फेरिकल सरफेस। कहता है जो कि बना रहा है क्या, एक स्फेरिकल सरफेस बना रहा है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम से रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।